सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम क्लास 10th के अर्थव्यवस्था और आजीविका चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जुलाई 1980 में, ऑप्शन नंबर बी अगस्त 1980 में, ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1981 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी अगस्त 1981 में। तो इसका जो सही आंसर होगा, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जुलाई 1980 में औद्योगिक नीति घोषणा की जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया। ध्यान से सुनिएगा, औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए लुई ब्लाह ने, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ओवन ने, ऑप्शन नंबर सी मार्क्स ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी जेम्स वाट ने। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लुई ब्लाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए राजसत्ता में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर डी वितरण प्रणाली में परिवर्तन। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए कोयला, कपास और लौह, ऑप्शन नंबर बी तांबा, मशीनें और ऊनी वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, लौह और मोटर वाहन, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोयला, मैग्नीज और विमान। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कोयला, कपास और लौह जो थे वे औद्योगिक क्रांति योजना के तहत उद्योग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा देश विश्व का केंद्र बना। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा देश विश्व का वित्तीय केंद्र बना। वित्तीय केंद्र, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी चीन। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी रूस, या फिर ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की सबसे पहले शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ध्यान से सुनिएगा, भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1838 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1881 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1911 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1814 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1919 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1814 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी किया गया। ध्यान से सुनिएगा, भारत में औद्योगिक नीति घोषणा पत्र कब जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1975 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1980 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1985 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मजदूर संघ अधिनियम ध्यान से देखिएगा,
भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1927 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1928 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1929 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1895 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1896 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1897 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1898 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया, उसका प्रधान किसे बनाया? ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार ने 1921 में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और उसका प्रधान किसे बनाया? ऑप्शन नंबर ए है इब्राहिम रहमतुल्ला, ऑप्शन नंबर बी रहमत अली, ऑप्शन नंबर सी शेख अब्दुल्ला, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी इब्राहिम रहमतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुई? ध्यान से सुनिएगा, भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1918 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1919 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1910 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1955 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1962 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1960 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1962 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1964 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1966 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1925 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1949 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1948 ईस्वी में भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई? भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1910, ऑप्शन नंबर बी 1911, ऑप्शन नंबर सी 1912, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1913। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1911 में सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की? भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की? ऑप्शन नंबर ए 1920 में, ऑप्शन नंबर बी 1921 में, ऑप्शन नंबर सी 1923 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1925 में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? ऑप्शन नंबर ए परिवहन उद्योग, ऑप्शन नंबर बी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर सी लौह उद्योग, या फिर ऑप्शन नंबर डी खदान उद्योग। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी वस्त्र उद्योग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड में चार्चिस्ट आंदोलन कब हुआ? इंग्लैंड में चार्चिस्ट आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1838 में, ऑप्शन नंबर बी 1839 में, ऑप्शन नंबर सी 1840 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1841 में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1838 ईस्वी में इंग्लैंड में चार्चिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया? इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1802 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1803 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1804 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1805 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ध्यान से सुनिएगा, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1838 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1881 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1918 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1932 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1818 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ध्यान से सुनिएगा, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ऑप्शन नंबर ए 1854 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1923 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा जो थे वह टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए जमशेदजी टाटा ने, ऑप्शन नंबर बी भीमा शाह ने, ऑप्शन नंबर सी बिरला ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी धीरू भाई ने। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी जमशेदजी टाटा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुजुर्गा वर्ग कहते हैं यानी बुजुर्गा वर्ग किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए श्रमिक वर्ग को, ऑप्शन नंबर बी पूंजीपति वर्ग को, ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग को, या फिर ऑप्शन नंबर डी व्यापारिक वर्ग को। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मध्यम वर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी रूस में। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुला? ध्यान से सुनिएगा, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बम्बई, या फिर ऑप्शन नंबर डी पटना। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कोलकाता। कोलकाता में 1917 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल खुली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने अपनी स्वनिर्मित इंजन से सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक की? ध्यान से सुनिएगा, 1929 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस ने अपने पहले स्वनिर्मित इंजन से सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक की? ऑप्शन नंबर ए लिवरपूल से मैनचेस्टर तक, ऑप्शन नंबर बी मैनचेस्टर से ग्लासगो तक, ऑप्शन नंबर सी लिवरपूल से ग्लासगो तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत से इंग्लैंड तक।
इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी लिवरपूल से मैनचेस्टर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1934 ईस्वी में सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान का फोटो छपा था? ध्यान से सुनिएगा, सन 1934 ईस्वी में सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान का फोटो छपा था? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण भगवान, ऑप्शन नंबर बी विष्णु भगवान, ऑप्शन नंबर सी गणेश भगवान, या फिर ऑप्शन नंबर डी शंकर भगवान। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी विष्णु भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1928 ईस्वी में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र छपा था? फिर से सुनिएगा, 1928 ईस्वी में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र छपा था? ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण, ऑप्शन नंबर बी भगवान विष्णु, ऑप्शन नंबर सी देवी सरस्वती, या फिर ऑप्शन नंबर डी देवी लक्ष्मी। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बालकृष्ण। 1928 ईस्वी में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर बालकृष्ण भगवान की फोटो छपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? ऑप्शन नंबर ए पावर लूम, ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी लैम्प, ऑप्शन नंबर सी वास्प इंजन, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्लाइंग शटल। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी वास्प इंजन। वास्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए आर्क राइट ने, ऑप्शन नंबर बी जेम्स वाट ने, ऑप्शन नंबर सी जॉन के ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी अब्राहम डर्बी ने। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए हम्फ्री डेवी ने, ऑप्शन नंबर बी जेम्स वाट ने, ऑप्शन नंबर सी जॉन के ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी जेम्स हार्ग्रीव्स ने। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हम्फ्री डेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए जेम्स वाट ने, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज स्टीफनसन ने, ऑप्शन नंबर सी अब्राहम डर्बी ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट फुल्टन ने। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉर्ज स्टीफनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति किसने अपनाई थी? ध्यान से सुनिएगा, व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति किस देश में अपनाई गई? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी रूस। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इंग्लैंड। इंग्लैंड में व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति सबसे पहले अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कानपुर में एग्निल मिल की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1955 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1960 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1965 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1922 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1850 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1860 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1865 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1870 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1850 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले? ध्यान से सुनिएगा, भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले? ऑप्शन नंबर ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1954 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1955 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1955 ईस्वी में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाने खुले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोटुरवा जो तमिलनाडु में है में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित हुआ? पोटुरवा में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1825 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1830 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1835 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1840 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1830 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20वीं शताब्दी के आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार का चित्र छपे होते थे? ध्यान से सुनिएगा, 20वीं शताब्दी के आयातित कपड़ों में के मैनचेस्टर लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? ऑप्शन नंबर ए भारतीय पशु पक्षियों के, ऑप्शन नंबर बी भारतीय फूलों के, ऑप्शन नंबर सी भारतीय देवी देवताओं के, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय देवी देवताओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए जेम्स हारग्रीव्स ने, ऑप्शन नंबर बी जॉन के ने, ऑप्शन नंबर सी क्रॉम्पटन ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी हम्फ्री डेवी ने। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी हम्फ्री डेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1848 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1881 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1920 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आज का लास्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1769 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1764 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1773 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1775 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1764 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक यू।